आएगा जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे जैसे जेईई में 2025 के सेशन 1 का एग्जाम 22 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में होने वाली बी बीटेक का नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे स्टूडेंट के दिमाग में बहुत तरह के कंफ्यूजन आ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि जेईई मेन का एग्जाम देते समय जो हम आधार कार्ड साथ में लेके जाने वाले हैं, क्या इस आधार कार्ड में हमें फोटो अपडेट कराना होगा? क्या नाम और डेट ऑफ बर्थ हमारा 10th की मार्कशीट से अगर एग्जैक्टली मैच नहीं है तो क्या हमें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी? क्या हमें बायोमेट्रिक में 4 फिंगर और हमारा थंब इंप्रेशन ये अपडेट कराना होगा क्योंकि बायोमेट्रिक हमारा बहुत पुराना है? और क्या जो फोटो हमने बहुत पुरानी आधार कार्ड में लगा रखी है उसको अपडेट कराना मैंडेटरी है? इतने सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। अभी आपको एक अपडेट देते हैं। जेईई में 2025 के बाद में होने वाला एग्जाम जो कि नीट यूजी का एग्जाम है, उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर के नीट यूजी के लिए एनटीए ने गाइडलाइन रिलीज की है। बहुत कुछ इस पर्टिकुलर गाइडलाइन जिसका नीट यूजी का एग्जाम का रिलेशन हालांकि हमारे जेईई मेन से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एनटीए अगर कोई भी अपडेशन किसी बड़े एग्जाम के लिए आधार कार्ड को लेकर दे रहा है तो कहीं ना कहीं जेईई मेन में भी इस एग्जाम्स के कहीं ना कहीं आधार कार्ड का रिलेशन समझ आता है। नीट यूजी के लिए जेईई मेन एनटीए ने लिखा है, जेईई मेन नहीं, नीट यूजी के लिए एनटीए ने लिखा है कि आप सभी स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें और उस आधार कार्ड में अपना नाम, खासकर बात बोली है नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। और आप अपार आईडी, पहली बार बात आई है कि अपार आईडी का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इस अपार आईडी को यूज करने के लिए नीट यूजी के एग्जाम में पहली बार बहुत ज्यादा इन्होंने बात रखी है। अब मैं बात करता हूं आखिर एनटीए ने जो नीट यूजी के लिए पर्टिकुलर गाइडलाइन आधार कार्ड को लेकर अपडेट करी है, ये जेईई मेन से कैसे कोरिलेट हो सकती है। यानी पहली बात जो हम सबको बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूजन था कि जेईई मेन को लेकर के अभी आधार कार्ड के अपडेट कराने को लेकर के कोई एनटीए की तरफ से गाइडलाइन पर्टिकुलरली बहुत वास्ट लेवल पे नहीं आई है, क्योंकि एफएक्यू जो रिलीज किए गए थे उस एफएक्यू में एफएक्यू नंबर 4 जो आधार कार्ड अपडेट करने की बात की गई थी वो केवल उस केस के लिए बात की गई थी जिसमें आपका डेटा यानी आपका नाम आधार कार्ड से मिसमैच हो रहा था और मिसमैच होने की कंडीशन में आपने मिसमैच वाले कॉलम में जाकर के आधार कार्ड में मेंशन नाम से अपने जेईई मेन के फॉर्म को भर लिया था। अगर जेईई मेन एनटीए ये बोलती है कि सारे स्टूडेंट को अपने आधार कार्ड पे जो फोटोग्राफ है उसको अपडेट कराना होगा, जो कि एनटीए ने अभी तक ना तो कोई नोटिफिकेशन निकाला है और ना ही एनटीए ने आधार कार्ड को लेकर के ऐसी कोई बात रिलीज की है कि बायोमेट्रिक भी अपडेट कराने होंगे। हाँ, ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि सारे स्टूडेंट जो आधार कार्ड से एज ए आइडेंटिटी प्रूफ जेईई मेन के एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लेने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट अपने नाम को प्रॉपर्ली मैच कर लें और डेट ऑफ बर्थ, दो चीजों को जरूर मैच कर लें, नाम और डेट ऑफ बर्थ। और नीट यूजी के लिए भी एनटीए ने पर्टिकुलर नाम और डेट ऑफ बर्थ की बात ही बोली है कि आप इसको एग्जैक्टली मैच कर लें। इसका मतलब कहीं ना कहीं नाम और डेट ऑफ बर्थ ही आधार कार्ड से मैच होगा। फोटोग्राफ को लेकर के परेशान प्लीज मत होइए कि आपके आधार कार्ड पे फोटो पुराना लग रहा है। हम सभी को पता है जब हम जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे होंगे, हमारा जो एक एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे हमें फोटोग्राफ लेफ्ट इंप्रेशन लगाना होगा और फोटोग्राफ जो हमने जेईई मेन के फॉर्म में लगाया वही लगाना है। वाइस वर्सा एक फोटोग्राफ हमें एक्स्ट्रा भी एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है जो हमारी अटेंडेंस शीट में स्टिक होगा। यानी आधार कार्ड पे फोटोग्राफ को लेकर के परेशान मत होइए, फोटो आपका कभी का पुराना हो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन बायोमेट्रिक की जहां तक बात आ रही है, क्योंकि बायोमेट्रिक को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें सुनने में आ रही है, लेकिन इसको लेकर के भी एनटीए ने अभी तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है जेईई मेन के एग्जाम के लिए, इसका मतलब है कि बायोमेट्रिक को लेकर के भी एनटीए का जेईई मेन के स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो बच्चों प्लीज आधार कार्ड पे आपका फोटोग्राफ पुराना है उसको लेकर परेशान मत होइए। नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों चीजें आपको मिलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नाम और डेट ऑफ बर्थ दो ही ऐसे कंटेंट हैं जो आपके आधार कार्ड से बिल्कुल एग्जैक्टली मिलाए जाएंगे और जिसको देख करके ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पिछले सालों में भी ऐसा होता था, आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ को एग्जैक्टली मिलाया जाता था। फोटोग्राफ स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा साथ में लेकर के जा ही रहा है और उसने अटेंडेंस शीट में वहां लगाना भी है और उसके पर्टिकुलर एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ लगा हुआ है, वो भले पुराना आधार कार्ड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात बायोमेट्रिक की, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एनटीए को एक बार ईमेल करके इंटीमेट करिए कि आपने बायोमेट्रिक अपडेशन को लेकर के आधार कार्ड पे कोई अपनी बात ऐसी नहीं रखी है जेईई मेन एग्जाम के लिए, तो क्या ये मैंडेटरी है? और ऐसा लगता है कि अभी तक भी अगर एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन आधार कार्ड पे एज आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अलग से नहीं निकाला तो ये कोई मैंडेटरी बायोमेट्रिक की बात भी समझ नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। लगातार पूछते रहे, अपनी क्वेरीज देंगे उसका आंसर। चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।